अच्छी खासी वैकेंसी है। इस वैकेंसी का बेनिफिट मुझे लगता है कि भारत में जितने भी विद्यार्थी हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, तो भाई उन्हीं के लिए ये वैकेंसीज हैं। क्योंकि मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है कि पहले एक अगर नौकरी मिल जाए ना, चाहे वो नौकरी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, मगर अगर एक नौकरी आपको मिल जाए जिसमें आपका वेतन तय हो, जिसमें आपकी वैकेंसी वेतन तय हो, मतलब सैलरी उसमें आपकी फिक्स हो, तो कहीं ना कहीं हर मुसीबत से लड़ने की एक क्षमता आ जाती है, एक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिससे आप कहीं ना कहीं पार लगा सकते हैं अपनी नैया को। तो एक बार जल्दी से फटाफट से इवेंट को उठाकर शेयर कीजिए। शानदार तरीके की वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है सर, थोड़ी बहुत वैकेंसीज नहीं है, कई सारी वैकेंसीज है। अगर हम बात करें वैकेंसी की लगभग, तो लगभग कुल मिलाकर 40,000 के आसपास वैकेंसी है। वैसे एक्यूरेट डाटा कहता है 38,926 वैकेंसीज हमारे पास मौजूद है। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट विस्तार पूर्वक डिटेल दे दूंगा कि इस वैकेंसी में किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, किस चीज की वैकेंसी है, क्या करना है आपको, क्या होनी चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, कितनी योग्यता होनी चाहिए, कितनी आपकी आयु होनी चाहिए, हर चीज के बारे में विस्तार पूर्वक यहां आपको समझा देता हूं, ताकि आप फॉर्म भर ले शांतिपूर्ण तरीके से, सही ढंग से आप अपने फॉर्म को फिल कर दें। ठीक है, आवाज आप लोगों को आ रही है? दे दूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आवाज आप लोगों को आ रही है, वॉइस आप लोगों को सुनाई दे रही है। सबसे पहले तो मैं विभाग बता देता हूं, डिपार्टमेंट बता देता हूं और प्रॉपरली जूम करके दिखा देता हूं भाई, मैग्नीफाइड डाटा के माध्यम से आपको प्रॉपरली जूम करके दिखा देता हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ पाए कि भाई कितनी सही और कितनी शानदार वैकेंसीज है। देखिए सर, वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो इंडियन पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है, और ये जीडीएस, ये जो जीडीएस लिखा हुआ है ना, ये ग्राम डाक सेवक की यहां पर बात कर रहा है। जीडीएस का अर्थ है ग्राम डाक सेवक, तो कहीं ना कहीं आपको डाकिए वाली ही नौकरी की यहां पर बात की जा रही है। ग्राम डाक सेवक इसकी फुल फॉर्म रहेगी जीडीएस की। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जीडीएस की रिक्रूटमेंट की जा रही है इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा। 2022 की ये वैकेंसीज हैं, डाक विभाग में निकली है आपके सामने भर्तियां, बंपर भर्ती है सर। बंपर भर्ती का अर्थ यहां पर 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज है कुल मिला के 38,926 वैकेंसीज। अब इतनी भारी अगर वैकेंसीज कहीं ना कहीं दी गई है विभाग के द्वारा पूरे भारत में उठाकर, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज हैं, कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, हर क्षेत्र में, भारत के लगभग हर क्षेत्र में इसमें वैकेंसी आपको मिल जाएगी। और कुल मिला के वैकेंसीज कितनी रहेंगी? कुल मिला के जो वैकेंसीज आपको मिलेंगी 38,926 वैकेंसीज यहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक के ये पद है। जीडीएस की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, ग्रामीण डाक सेवक के ये पद रहेंगे। इन ग्रामीण डाक सेवक के पदों के लिए क्या क्या अनिवार्य है, क्या क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से आप इसको फिल कर सकते हैं, सभी जानकारियां मैं आपको प्रदान कर दूंगा। सबसे मुख्यतः पॉइंट इसमें क्या था? सबसे मेन पॉइंट था कि वैकेंसी कितनी है, कितनी वैकेंसीज है, जिसे मैं बंपर वैकेंसीज बोल रहा हूं, भारी संख्या में आई हुई वैकेंसीज यहां पर मैं इसे बोल रहा हूं। ठीक है, वैकेंसीज की संख्या है 38,926। आगे देखते हैं सर, क्या है इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन, कितनी आपकी योग्यता होनी चाहिए कि आप इसमें अपना जो फॉर्म है वो भर सके। ठीक है, थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूं अच्छे से, ताकि अच्छे से आप लोग पढ़ पाए इसे प्रॉपरली, कहीं ना कहीं आप लोग इसे पढ़ पाए। अच्छे से जूम करके दिखा देता हूं। देखिए सर, नई दिल्ली एजुकेशन डेस्क, इंडियन पोस्ट ऑफिस, जीडीएस में वैकेंसीज है। रिक्रूटमेंट 2022 की है, डाक विभागों में नौकरी निकली है। अगर आप इच्छुक हैं इस वैकेंसी में भरने के लिए, तो देखिए उम्मीदवारों के लिए बंपर भर्ती है डाक विभाग में। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 38,926 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। साथ साथ विभाग द्वारा जारी की गई जीडीएस नोटिफिकेशन 2022 के लिए अनुसार विज्ञापित जो वैकेंसी है 38,000 से लेके मतलब 38,000 से लेके 39,000 तक वैकेंसीज यहां पर आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन जो है इसके वो शुरू कर दिए गए हैं 2 मई। आप देख सकते हैं सर, ऑनलाइन जो आवेदन है वो इसके शुरू कर दिए गए हैं 2 मई 2022 से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। मतलब 2 दिन पहले से कहीं ना कहीं इसके फॉर्म जो है वो भरना शुरू कर दिए गए हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की वैकेंसी है, ग्राम डाक सेवक की यहां पर आपको नौकरी कहीं ना कहीं दी जा रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई मोटे मोटे तौर पर बात। ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? उम्मीदवार 5 जून 2022 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स सबमिट कर सकता है। तो लास्ट डेट क्या है भाई? ऑनलाइन मोड में एक तो आपको फॉर्म भरना है। जो भी विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है, कैसे आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, तो मैंने आपको समझा दिया सर। फॉर्म भरने का तरीका क्या है?
फॉर्म भरने का तरीका यहाँ पे ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन मैं बता दूंगा पूरी की पूरी साइट किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। 38,926 वैकेंसी है। ग्राम डाक सेवक की यहां पर नौकरियां हैं। अब जान लेते हैं सर क्या है योग्यता, कितनी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, क्या 10वीं पास वाला छात्र भी भर सकता है, क्या 12वीं वाला भी भर सकता है, क्या ग्रेजुएशन वाला छात्र भी इसमें कहीं ना कहीं एलिजिबल है या नहीं, और क्या वेतन इसमें हमें प्रॉपर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी में और प्रदान कर देता हूं। यहां तक की बातें उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गई होंगी कि क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है, क्या इसमें आपको नौकरी प्रदान की जाएगी, क्या आपको कार्य करना होगा। कहीं ना कहीं ये बात मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गई होगी। आप जान लेते हैं सर कि विभाग के द्वारा जो जारी करी गई है वैकेंसी, डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवक के पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, मतलब भारत में जितने भी मान्यता प्राप्त बोर्ड है ना, चाहे वो आरपीएससी मतलब राजस्थान वाला बोर्ड हम बात करें, चाहे बिहार बोर्ड की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, आईसीएस जो बोर्ड है उसकी हम बात करें, किसी भी अगर आप एक आधिकारिक प्राप्त बोर्ड से पास हो और आपने 10वीं कक्षा कर रखी है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो भारत में जितने भी 10वीं वाले छात्र हैं जो कहीं ना कहीं इंतजार में बैठे हैं रेलवे के कि भाई रेलवे एग्जाम करवाएगा तो मैं नौकरी पे चढ़ूंगा, सर देखिए यहां पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी पूरी जिंदगी गुजार दो इस नौकरी में, मगर मैं यहां आपको ये बोल रहा हूं कि अगर एक अच्छा, एक सुनहरा अवसर आपको प्रदान किया जा रहा है, एक अच्छा अगर आपको मौका मिल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं ना कहीं विभाग में बैठ जाओगे, काम तुम्हें करना पड़ेगा, नौकरी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, मगर कम से कम हाथों में मजबूती तो आ जाएगी, कम से कम एक कि भाई मेरे पास एक नौकरी है, मजबूती कुछ तो बनेगी हाथ में, चाहे 10% की मजबूती बने मगर मजबूती तो बन जाएगी कम से कम। उसके बाद आप लोग अच्छे से अन्य एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। समस्या किस बात की है इसमें, ठीक है। तो आप देखिए 10वीं पास जितने अपने छात्र हैं भारत में, कहीं ना कहीं सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। हाई स्कूल, सेकेंडरी, माध्यमिक की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, साथ ही साथ उम्मीदवार की आयु, अब आता है भाई एक बड़ा सवाल कि आयु कितनी होनी चाहिए इसके लिए। जैसे कक्षा 10 अगर आपने पास कर रखी है, 10th अगर आप पास हैं तो कर सकते हैं इसमें आवेदन, अपना आवेदन भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं इसमें आवेदन भरने के लिए। अब सर एक सवाल और आता है यहां पे जो कि बड़ा सवाल है। वो बड़ा सवाल ये कहता है कि भाई मेरी उम्र है 38 साल, भाई मेरी उम्र 38 साल हो गई, क्या मैं इस परीक्षा में भर सकता हूं, नहीं भर सकता हूं। तो यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है कि मिनिमम न्यूनतम योग्यता कितनी रहेगी। तो भाई साहब आप देख सकते हो न्यूनतम योग्यता 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। भाई साहब इससे बेहतरीन वैकेंसी नहीं आई होगी। अगर आप एक पद ही ग्रहण करना चाहते हैं, केवल आप एक नौकरी ही अगर लेना चाहते हैं, तो सर आपकी उम्र 18 साल है, 10वीं आपने भी पास करी है, 12वीं जस्ट अगर आपने पास करी है, आप भर सकते हैं। आखिरी तारीख बता दी आपको, और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आपकी आयु, 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए मिनिमम। न्यूनतम आयु की सीमा यहां रखी गई है 18 वर्ष, और अगर अधिकतम आयु की यहां पर हम बात करें तो सर अधिकतम आयु कितनी है, 40 साल। मतलब वो विद्यार्थी भी एलिजिबल है सर जो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट में 33 साल की उम्र में या 31 साल की उम्र में 2018 वाली परीक्षा में बैठा था और 4 साल से अगली वैकेंसी का यहां इंतजार कर रहा है कि भाई असिस्टेंट लोको पायलट की अगली वैकेंसी आएगी, 5 साल बाद 6 साल बाद मैं फॉर्म डालूंगा, वो नहीं डाल पा रहा है फॉर्म। रेलवे ग्रुप डी वाला छात्र जो 2019